Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and healthy. Okay, students, in your previous class, we had started chapter number 15, travel. In that, students, we had done these topics, reasons for traveling, then time to answer, means of transport. In that, we had done land transport, water transport, and air transport. After that, I'd explain you this land transport, railways, and at the railway station in your live class till here. Okay, so till here we had done. Okay, then also one quick revision we will take from here. Okay, so at the railway station, train starts and end their journey at a railway station. Many people work at the railway stations. Yes, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रेलवे स्टेशन में वर्क करते हैं. वहां पे ऑफिस होता है जहाँ पे हम टिकट्स बुक कराते हैं, है ना. और बहुत सारी चीजें होती है जिसमें कि बहुत सारे there are many people, they work there. Okay, the station master is the head of the railway station. There are porters who carry the luggage. Who are porters? Coolies. Okay, coolies are the porters who carry the luggage of the passengers. And passengers, the person who the person who travel in the train, they are the passengers. Okay, heavy luggage is transported by hand carts. Means heavy luggage जो होगा वो कैसे ले जाया जाएगा ट्रेन में? हैंड कार्ट, यानी कि हाथ वाली जो एक हाथ गाड़ी आती है उसमें, या फिर आप ट्रॉली कह सकते हो, ट्रॉली में रख के उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है. हैवी लगेजेस. ओके, जहां बहुत ज्यादा जो हैवी वेट वाला सामान होगा उसे. ट्रेन्स हैव अ गार्ड हु चेक्स द टाइमिंग एंड ब्लोज द व्हिसल. यानी कि ट्रेन में क्या होते हैं? गार्ड्स होते हैं जो कि टाइम चेक करते हैं और फिर विसल को ब्लो करते हैं, यानी कि सीटी बजाते हैं. और जब ऐसा होता है तब क्या होता है? टू टेल द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन टू स्टार्ट. मतलब कि ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए गार्ड्स जो है वो विसल ब्लो करते हैं एंड देन द ड्राइवर विल स्टार्ट द ट्रेन. The ticket collector checks the ticket and verifies the reservation of every पैसेंजर. मतलब कि जो टीसी होगा, जो टिकट चेकर होगा, वो क्या करेंगे? सारे पैसेंजर्स की टिकट को वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि उनका रिजर्वेशन उस गाड़ी में है या नहीं है. देर आर मेनी अदर रेलवे वर्कर्स ऑन द स्टेशन. और ऐसे बहुत सारे रेलवे वर्कर्स होते हैं जो कि स्टेशन में काम करते हैं. ओके, सम ऑफ देम सप्लाई फूड, वाटर एंड अदर ईटेबल्स इन द ट्रेन. और इसमें से ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें मैगजीन्स चाहिए होती तो हम मैगजीन्स भी लेते हैं. वो हमें मैगजीन्स देते हैं लाके अंदर हमारे पास में. फूड हमारे पास लाते हैं, चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स, टी, कॉफी, है ना. ऑल द ईटेबल्स एंड द वाटर बॉटल्स इन द ट्रेन. सो दे ऑल्सो work in the railway station. Some clean the toilets and wash basins, and then some peoples are there who take care of toilets and wash basins and they clean time to time. यानी कि टाइम टू टाइम उसको दिन में 2 बार या 3 बार क्या होता है, वॉश बेसिन्स और जो टॉयलेट्स होते हैं ट्रेन में उनको क्लीन किया जाता है. तो ये कौन करता है? वहीं पे जो वर्कर्स होते हैं वो करते हैं. There are many stalls at the railway station selling refreshments, magazines, etc. What is refreshment? यानी कि कोई भी खाने की जो चीजें होगी उन सबको हम रिफ्रेशमेंट कहते हैं. तो वहां पे आप जब देखते हो रेलवे स्टेशन पे आप खड़े रहते हो तो आप ये देख सकते हो कि वहां पे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं. उसमें क्या होता है? मैगजीन सेलर भी होते हैं, रिफ्रेशमेंट सेलर भी होते हैं, है ना. सो एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी अपनी कुछ चीजें बेचने के लिए वहां पे अपना स्टॉल लगाते हैं. देन फाइंड आउट and write the names of the fastest train in India. This I will share you, okay, in this PDF at last, and then you will write here. Okay, metro rail system. It has already been introduced in Kolkata and Delhi. It has eased traffic congestion on the city roads. यानी कि ये जो मेट्रो रेल सिस्टम है ये क्या करता है? जो कंजेशन है यानी कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है उसे रोकने के लिए मेट्रो रेल को बनाया गया है. और ये इट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस इन कोलकाता एंड दिल्ली. कोलकाता और दिल्ली में ये रेलवे सिस्टम है, मेट्रो रेलवे सिस्टम. ओके, इट हैज ईज ट्रैफिक कंजेशन ऑन द सिटी रोड्स. यानी कि सिटी की रोड्स पे ज्यादा भीड़ ना हो, ज्यादा ट्रैफिक जैम ना हो, इसीलिए इस मेट्रो ट्रेन को बनाया जाता है. वाटर ट्रेन ट्रांसपोर्ट. इट इज द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. यानी कि ये सबसे पुराना तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का. ओके, एंड दैट इज चीपेस्ट, यानी कि बहुत सस्ता पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाना इस वाटर ट्रांसपोर्ट में.
boat, yacht, ship, speed boat and motor boat are means of water transport. यानी कि ये सारे क्या है, means of water transport है. इसमें बैठ के हम water पे transport यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर अपना कोई भी लगेज हो, कोई भी गुड्स हो, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. शिप्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स. और जो शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो क्या करती है, बहुत जो हैवी हैवी बहुत भारी गुड्स होते हैं ना, बल्कि यानी कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े, हैवी एंड बल्की गुड्स. वाटर स्कूटर इज यूज्ड फॉर फन स्पोर्ट्स. और जब भी हम कभी बोटिंग करने या ऐसे ही कहीं जाते हैं, ठीक है ना, वाटर में, तो ये जो वाटर स्कूटर है, इस पे हमें बैठने में बहुत मजा आता है ना. सो दिस वाटर स्कूटर इज यूज्ड फॉर फन स्पोर्ट्स एंड यू कैन सी द पिक्चर्स. दिस इज अ शिप, बोट, वाटर स्कूटर, speed boat and motor boat. Okay, then we will go to air transport. Air transport is the fastest and the most expensive means of transport. यानी कि ये जो air transport है, ये सबसे ज्यादा fastest यानी कि बहुत जल्दी आपको पहुंचा देगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेन में हमें जाने में 12 आवर्स लगते हैं, तो हम एयर से ओनली 1 आवर में वहां पे पहुंच सकते हैं. ओके, इतना फास्टेस्ट है ये. बट इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव. लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा भी है. एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज्यादा महंगा. जैसे कि अगर हम ट्रेन में यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो 1000 या 1500 की टिकट आएगी. लेकिन अगर हम एयर में जाएंगे, एयर ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, एयरप्लेन को, तो उसकी टिकट आएगी 4 या 5000 की. ओके, तो ये एक्सपेंसिव भी है यानी कि बहुत महंगा भी है. इट कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम. यानी कि बहुत ज्यादा दूर जगह जो होती है, लॉन्ग डिस्टेंस, उसको ये क्या कर लेता है, शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में ही हमें ये वहां पे पहुंचा देगा. वी कैन रीच फार ऑफ प्लेसेस इन अ फ्यू आवर्स. यानी कि जो बहुत दूर दूर की जगह है, वहां पे भी हम कैसे पहुंच सकते हैं, इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में हम वहां पहुंच सकते हैं. Helicopter and aeroplane are the means of air transport. Hot air balloons are used for fun rides. Yes, you can see this hot air balloon. और ये हम क्यों यूज करते हैं, for fun rides. Okay, इसमें बैठने में हमें बहुत मजा आता है. Now see, do you know Wright brothers invented the aeroplane in 1903. यानी कि ये जो राइट ब्रदर्स थे, इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्होंने इन्वेंशन किया था एरोप्लेन का इन 1903. Okay, then congestion. What is the congestion? The state of being crowded and full of traffic. यानी कि अभी हमने पढ़ा था congestion यहाँ पे. Yes, कि बहुत ज्यादा congestion होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, मेट्रो ट्रेन्स को यूज किया जाता है. Okay, so here it is. Yes, now take out your page number 117 now. Time to answer. Fill in the blanks. First one, metro rail system has been introduced in Kolkata and Delhi. Then second, water transport is the oldest mode of transport. Air transport is the fastest mode of transport. Animals as a means of transport. Now see how we can use animals as a means of transport. After the wheel was invented, people made carts drawn by animals. Bullock cart, horse cart and camel carts are drawn by animals. In most of the villages, people still use animals as a means of transport. So now see, अभी हमने क्या पढ़ा, water transport, land transport and air transport. In that we had used vehicles. यहाँ पे हमने सब vehicles देखे हैं. लेकिन इन ओल्डन टाइम, यानी कि जब व्हील्स का इन्वेंशन हुआ ही था, तब ये सारी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी. तब क्या होता था, इन एनिमल्स को यूज किया जाता था एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और इनके ऊपर बैठ के जा सकते थे. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स राइड थी, कैमल राइड थी, ये हम कर सकते थे. लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही इन्वेंशन हुआ व्हील्स का, व्हील यानी कि ये जो आप चक्के इसमें देख सकते हो, सी बुलक कार्ट में ना यहाँ पे चक्के हैं, तो इन सब में चक्के हैं. तो क्या किया जाता था कि इन एनिमल्स को इसके साथ अटैच कर दिया जाता था. ये एक टाइप का कार्ट होता था, इसे कार्ट कहा जाता है. दिस इज द बुलक कार्ट. ओके, यानी लकड़ी का कोई भी इस टाइप का कैरियज होगा, जिसमें क्या होंगे, व्हील्स होंगे, 2 या 4 व्हील्स, और इसे कहा जाएगा कार्ट. तो जब इसको बुलक के साथ अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुलक कार्ट. और ये जो हॉर्स कार्ट है, यू कैन सी दिस बग्गी जिसे हम कहते हैं. कैमल कार्ट यू कैन सी इन अवर राजस्थान, हमारे जोधपुर में भी आप बहुत बार इस कैमल कार्ट को देख सकते हो. आर ड्रॉन बाय एनिमल्स. ड्रॉन मीन्स इनको पुल किया जाता था.
कौन पुल करता था? ये एनिमल्स. ओके. In most of the villages, people still use animals as a means of transport. और आज भी आप अगर गांव में जाते हो, विलेजेस में जाते हो, तो आप देखोगे कि इन एनिमल्स को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है. ओके. Now time to answer. Tick the things pulled by animals. Now what we have to do? We have to tick the things which are pulled by animals. Car, no. कार तो अपने आप चलती है. बस, नो. बाइसाइकिल हम चलाते हैं, है ना. कार और बस को कौन चलाता है? ह्यूमंस ही चलाते हैं, है ना. देन बुलक कार्ट, तो बुलक चलाती है, तो यहाँ पे हम करेक्ट का साइन देंगे. देन कैमल कार्ट, यस, कैमल पुल दिस, सो इट इज करेक्ट. देन ऑटो रिक्शा, नो. हॉर्स कार्ट, यस, सो वी विल मार्क हियर करेक्ट. बोट नहीं, बोट भी इंजन से चलती है जिसमें फ्यूल डालना होता है. देन की टर्म्स, ट्रेवल, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. What is transport? A system for carrying people or goods from one place to another using vehicles, roads, etc. Then now I know, after explanation of this chapter, you must know this. Okay, we travel for different reasons. We use different means of transport to travel and carry out our goods from one place to another. Water transport is the oldest and the cheapest mode of transport. Air transport is the fastest and the most expensive mode of transport. Animals such as camel, horse, and bullocks are also used as a means of transport. Yes, then let us practice. Question number A, fill in the blanks. Now there is help box, and with the help of this boxes, what we do, we can fill the blanks. So first one, means of transports are divided into land, water, and air transport. Then buses are used to cover distances on road. Water scooters is used for fun and sports. Air transport is the most expensive means of transport. Then help the following people to reach their destination. I am Ram. My aunt lives in London. We are planning to visit her. Which means of transport should we use? So for London, we will use aeroplane. So you will write here aeroplane. Okay. I am Rita. I have to go from Delhi to Agra to meet my cousin. Which means of transport should I use? So from to go Delhi, we can use train also. So we will write here train. I am Gauri. I have to go to a neighborhood market to buy vegetables. Which means of transport should I use? So for buying vegetables, we can use rickshaw. Okay. Then write true or false. A ship is a means of water transport. Yes, it is true. An aeroplane is the cheapest means of transport. No, it is expensive means of transport. That's why we write here false. An aeroplane moves faster than a bus. Yes, it is true. So you will write here true. A car is a means of transport. False. Car is a means of air transport. False. Car is not a means of air transport. Okay, it is a road transport. Car comes in a road transport, so it is false. So you will write here F, false. Students, you will complete this exercise from A to C in your EVS book only, and in your next class I will send you question answers of this question number D. Answer the following question. Okay, so till that time what you will do, you will do this exercise, read the chapter, and you will revise this exercises. Okay, so thanks for this class. Good day.